अध्याय 7 मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। इस श्लोक के संदर्भ में एक दोहा सटीक बैठता है। नाम रूप इत्यादि के प्राणी जगत अनेक, सब में व्यापक तत्व जो चेतन में ही एक, चेतन में ही एक। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं। तदो यदुत्तरतरम तदरूप मनामयम य एतद्वे दुर्मृतास्ते भवन्त्य थेतरे दुख में वापयन्ति। अर्थात भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है और दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों में से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमति नान्यः पन्था विद्यते अनाय यस्मात् परं न परमस्ति किंचित् यस्मात् नाड़ीयो नो जायोति किंचित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठ्यते कस्तनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं
अर्थात मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। इस तरह से श्लोक 7 अध्याय 7 की व्याख्या यही संपन्न होती है। जय श्री कृष्णा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।